ओर बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं और नीतीश कुमार ने यह प्रस्ताव रखा है। नक्षत्र न्यूज को मिली जानकारी के हिसाब से नीतीश कुमार ने प्रस्ताव रखा, जहां सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वहीं बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जहां पर नीतीश कुमार ने यह प्रस्ताव रखा है। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम हो सकते हैं। अधिक जानकारियों के साथ हमारे बिहार स्टेट हेड मरकूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरकूब, नक्षत्र न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी बिहार के अगले नए सीएम हो सकते हैं। इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए माधवी, खबर तो बहुत चौंकाने वाली नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो खबरें, हालांकि हम पहले से भी चला रहे थे 2-3 लोगों का नाम, जिसमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन उस खबर में एक बड़ी ब्रेकिंग आ गई है। ब्रेकिंग ये है कि नीतीश कुमार ने, जो हमारे पास जानकारी है, अमित शाह के सामने सम्राट चौधरी को लेकर एक प्रस्ताव रख दिया है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी का चेहरा हो और सम्राट चौधरी ही बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो और मुख्यमंत्री बने। तो ये बड़ी बात है, चूंकि अगर नीतीश कुमार ने किसी का नाम प्रपोज किया है तो अब समझ जाइए उसे फिर बीजेपी के लिए ठुकरा पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी को बिहार में शासन करना है, बीजेपी को बिहार से बाहर कह सकते हैं दिल्ली में शासन करना है। आने वाले समय में झारखंड में माफ करें, आने वाले समय में बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, दोनों जगह बहुत बड़ा वोट बैंक है नीतीश कुमार का। तो बीजेपी चार तरफ से घिरी हुई है। तो अब जो ये नई खबर आई है, ये खबर बहुत हड़कंप मचा देने वाली है कि नीतीश कुमार ने एक प्रस्ताव बीजेपी को दिया है सम्राट चौधरी के नाम को लेकर। अब आप समझ सकते हैं कि फैसला तो दिल्ली में होगा। फैसला कौन करेंगे? फैसला देश के प्रधानमंत्री करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, इन्हीं दोनों के मन पर है। लेकिन नीतीश कुमार के प्रस्ताव को ठुकरा देना यह संभव बीजेपी के लिए अभी तक तो नहीं है। हो सकता है कोई बीच का रास्ता बीजेपी निकाल ले, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास एकदम पुख्ता जानकारी है कि नीतीश कुमार ने ये अमित शाह जी से कहा है कि सम्राट चौधरी अगर होंगे तो अच्छा होगा प्रदेश के लिए और कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। तो आप समझ जाइए। लेकिन इसको लेकर के बड़ी बैठक बीजेपी के आने वाले दिनों में दिल्ली में होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और उस पर फैसला होगा। लेकिन नीतीश कुमार का ये जो प्रस्ताव है, ये बड़ा प्रस्ताव है। इसे ठुकरा पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। इसे ठुकरा पाना बीजेपी के लिए असंभव ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी उन्हें यहां राजनीति तो करनी है, केंद्र में भी करनी है। उसके पीछे कार फॉर्मूला है कि 2 डिप्टी सीएम बनेंगे तो एक निशांत हो सकते हैं और एक विजय चौधरी हो सकते हैं, और अगर विजय चौधरी नहीं हो तो विजेंद्र यादव हो सकते हैं, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार का यह फार्मूला सेट किया हुआ है। इसी फार्मूले पर अब आगे बातचीत होगी। देखना है कि बीजेपी आलाकमान क्या फैसला लेता है। लेकिन खबर तो बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार का प्रपोजल गया है। यह प्रस्ताव नीतीश कुमार का गया है, ललन सिंह के माध्यम से गया है, संजय झा के माध्यम से गया है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फैसला बीजेपी आलाकमान को करना है, इंतजार कीजिए। लेकिन हमारी खबर निश्चित पूरी तरह से पुख्ता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव बीजेपी के सामने दे दिया है और सम्राट चौधरी संभावना है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लें
अंतिम समय में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, अंतिम समय में कोई बहुत बड़ा मिराकल नहीं हुआ, तो चूंकि नीतीश कुमार के प्रस्ताव को ठुकराना बहुत मुश्किल है। हालांकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति से ये बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव या सम्राट चौधरी के नाम को लेकर अमित शाह से बातचीत की है। उन्हें कहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होते हैं तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा और बिहार के लिए अच्छा रहेगा। अब देखना है कि बीजेपी आलाकमान इस मामले पर क्या फैसला कर पाता है। माधवी जी बिल्कुल मरगूब, नीतीश कुमार ने ये प्रस्ताव रखा है जहां पर सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम हो सकते हैं। क्या इसी पर किसी की प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए फिलहाल अभी किसी की प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि आपको पता है बीजेपी का कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं। सुबह आज नितिन नवीन जब जा रहे थे, हमने उनसे पूछा, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, संजय सरावगी ने हाथ जोड़ लिया। बीजेपी का कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। दिल बेसवाल की प्रतिक्रिया आ सकती है, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं मीडिया कर्मियों से। अन्य दलों की प्रतिक्रिया आएगी तो निश्चित तौर पर हम अपने दर्शकों को जरूर सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि ये खबर अभी अभी आई है, तो ये खबर बड़ी खबर है। अब देखना है ये आने वाले दिनों में ये खबर कितना ज्यादा, चूंकि फैसला तो लेना है प्रधानमंत्री को और अमित शाह जी को, यही नहीं दोनों व्यक्ति को फैसला लेना है। तो निश्चित तौर पर जो लव कुश का समीकरण है, उस समीकरण को बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार ने यह बड़ा प्रस्ताव दिया। आप देखते हैं जैसे जैसे दिन गुजरने दीजिए, रिएक्शन भी आएगा इस पर, कई बातें सामने आएंगी, रिएक्शन आएगा पक्ष विपक्ष का। लेकिन ये एक बड़ा प्रस्ताव है बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के द्वारा सम्राट चौधरी का। उनकी निकटता, जो नीतीश कुमार के साथ उनकी निकटता थी, जो नीतीश कुमार लगातार उन्हें लेके जाते थे, घूमते थे, तो लग रहा उसका फायदा सम्राट चौधरी को आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में मिलने वाला है। माधवी मरगूब, पहले से ही हम देखें, हमने कल से तस्वीरें दिखाई हैं, जेडीयू में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जहां नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर जेडीयू के जो कार्यकर्ता है वो खुश नहीं है। बीजेपी कोटे से अगर मुख्यमंत्री बनता है तो क्या जेडीयू इसे स्वीकार कर पाएगा? देखिए निश्चित, जब नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, तो जब राज्यसभा बीजेपी राज्यसभा जब नीतीश कुमार जा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ जाए बिहार की राजनीति में। तो जब नीतीश कुमार का ही प्रस्ताव होगा, नीतीश कुमार का ही प्रस्ताव जाएगा, तो फिर स्वाभाविक बात है तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं के नाराज होने और ये होने तो कोई मतलब तो रहता नहीं है, क्योंकि बीजेपी विधायक सपोर्ट करेंगे उन्हें जी, कार्यकर्ता सपोर्ट थोड़े करेंगे। थोड़े की जनता को चुनना है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जी, चुनना कर विधायक दल के लोग को, जेडीयू और एनडीए बीजेपी विधायक दल को चुनना, एनडीए विधायक दल को चुनना है। तो ये बात सीधे तौर पर समझिए कि नीतीश कुमार का प्रस्ताव बीजेपी बहुत आसानी से नहीं ठुकरा सकती। हो सकता है अंतिम समय में कुछ बड़ा उलटफेर हो जाए, गेम हो जाए तो अलग चीज है, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने अगर प्रस्ताव दिया है तो पूरी जनता दल यू को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ही जदयू के सर्वमान्य नेता है। माधवी जी बिल्कुल मरगूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि नक्षत्र न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने यह प्रस्ताव रखा है, वहीं अंतिम निर्णय दिल्ली में बैठकों के बाद लिया जाएगा।